ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 सितंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता। ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। आज का प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञानवान सदा भरे रहते हैं? किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञानवान सदा भरे रहते हैं? उत्तर, जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञानवान भरे रहते हैं। उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञानवान भरे रहते हैं। वही मात पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। वही मात पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञानवान सदा भरे रहते हैं? उत्तर, जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञानवान भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं, वही उच्च पद पाते हैं। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है, मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली। यहां ये ऑर्गेन्स मिलता है तो टोकी बनती हूं। इनका आधार ले हर आत्मा कर्म करती है। कर्म तो कर्म इंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है, कौन है, कहां से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं है। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी, विद्वान आदि बैठे होते हैं। वह वेद, उपनिषद, रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं।
गुरु को देखने लग जाते हैं। अब यहां तो तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं, है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ नहीं जाती। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए। रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। कहा जाता है फादर शोज सन। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को ना जानने के कारण कह देते सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है, आई है। ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, नहीं, बाप की पहचान मिली है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूं, नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं। और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। ये खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कोड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरातों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा सॉल्वेंट कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है। तो विशेष पॉइंट था कि तुम मुझे याद कर नहीं सकते थे, तुम्हें मेरी याद आई ही नहीं, इसलिए ये अनोखी याद है जो तुम्हें भूल जाती है। अलग सी याद है ना। और सत्संगों में तो विद्वान सत्संग करते हैं, वो सुनाते हैं, आप वो सुनते हो और उनको देखते हो। अब यहाँ जो सामने सुना रहा है उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो ये अनोखी याद है। अब याद आई है। 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। सोचो, सोमनाथ का मंदिर इतना आलीशान बनाया तो महल कितने आलीशान होंगे। इसीलिए बाबा बीच बीच में सोचो, मंदिर में इतना लगाया तो महलों में कितना होगा। अब बिल्कुल इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे ही है ना। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती है। पहले प्रजा राजा से कर्जा लेता था, इसीलिए कहा ना प्रजा का प्रजा पर ही राज्य है। तो गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। अब यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, ये महिमा सारी उस एक की ही है।
उनको कभी काल नहीं खाता। वही मनुष्य से देवता बनाते हैं, मूत पलीती कपड़ धोते हैं। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो, तो आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। तो असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर हैं और कलयुग में श्याम बनते हो। सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो, तो हो गया ना श्याम सुंदर। तुम जानते हो ये कोई गुरु गोसाई नहीं है, ये तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहते हैं जब धर्म गलानी हो जाती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूं। यह भी ड्रामा का खेल है। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट बनते हैं। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को जानते ही नहीं। बाप आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है, फिर पावन बनती है। और सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। तो यह भी पहले नहीं जानते थे, पहले जानते थे, यह भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, सब बातों का अनुभवी है। जरूर अनुभवी तन चाहिए, गुरु आदि किए हुए हैं। श्री कृष्ण को थोड़े ही गुरु गोसाई करने पड़ते। ये भूल भुलैया का खेल है, अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहां तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर और वे हैं जिस्मानी। रूहों को ही बाप पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है ना? आत्मा सुनती है? आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना हूं। अभी आत्मा कहती है हम सो नर से नारायण बन रहा हूं। किसने कहा? आत्मा कहती है। बाबा बनाते हैं तो वे बेहद का बाबा सबका बाबा है और वे हमको राजयोग सिखलाते हैं। और वे है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वे तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है, कहा जाता है ना। अब ये साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। तो ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुये ते गुये सुनाते हैं तो वह भी सुनना चाहिए। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञानवान बुद्धि रूपी तर्कस में कैसे भरेंगे? जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही उच्च पद पाते हैं। बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं ना। तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तब ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? अगर असंभव है फिर इन्होंने कैसे किया? ये भी तो बने ना। कोई को पता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ये नहीं जानता है, मैं बताता हूं। तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक थे, अभी वह पास्ट हो गया तो जैसे स्वप्न हो गया है। तो ऐसा लगता है ना कि
पता नहीं था कि नहीं था। अब वो पास्ट हो गया तो स्वप्न जैसे हो गया। अब जैसे अर्थक्वेक होती है ना, तो उससे पहले बताएं यहाँ बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी, बहुत अच्छी थी, बहुत आलीशान। अब अर्थक्वेक हुई, वो सब खत्म हो गया, वो बिल्डिंग भी चली गई। तो बताओ, फिर जो उसको सुनाते हैं तो उसको जल्दी से यकीन नहीं होता है, क्योंकि आज की कंडीशन से देखते हैं ना सब। अब पास्ट हो गया वो, तो वो समझ ही नहीं पाते कि पास्ट में ये थी। तो सतयुग में इतने आलीशान महल थे, आज उस चीज की बात करते हैं तो समझ ही नहीं पाते। सोने के महल थे तो कोई यकीन ही नहीं करता। अब इतना इतना सोना था, इतने हीरे जवाहरात थे, तो सोचो वो आज तो वो कल्पना ही लगेगा ना, ऐसे ख्याली पुलाव ही लगेगा, जबकि वो ओरिजिनलिटी है। भारत सोने की चिड़िया था, माना इतना सोना था भारत। तब ये कोई प्रजा पर प्रजा का राज्य थोड़ा था, महाराजा महारानी का राज्य था। राजा प्रजा की पालना करता था, उससे कुछ लेता थोड़ा ही था। वो तो जैसे एक संतान की पालना की जाती है तो संतान से कुछ लिया थोड़ा जाता है, तो ऐसे राजा प्रजा की पालना करता था, उससे लेगा थोड़ा ही कुछ। अब परवरिश करते हैं माँ बाप, करते हैं ना, तो कहते हैं 5 साल का हो गया अब ला भैया कुछ। बड़े भी हो जाते तब भी नहीं मांगते, देते ही जाते हैं, लास्ट तक वर्षा देते हैं, उसको देकर ही जाते हैं, गद्दी भी दे जाते हैं। तो ऐसे ही था, थोड़ा लिया थोड़ा जाता था कि प्रजा कोई ऐसे कर्ज दे रही है या कुछ अपना वो भुगतान करे। फिर धीरे 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 सिस्टम ऐसे होता चला गया, फिर कोई क्या करता गया, कोई क्या करता गया। तो ऐसे नहीं था कि राजा कोई प्रजा से लेगा, ये था ही नहीं, लॉ ही नहीं, ये तो कोई सोच ही नहीं सकेगा। तो प्रजा भी वो संतान की तरह राजा उनकी पालना करता था। समझा? तो आज अगर सोचते हैं तो कैसा लगता है? ना ना ना, ऐसे स्वप्न जैसा लगेगा। सोचो, कुछ वर्षों पीछे भी जाओ तो माल ज्यादा मिलता था, देना कम पड़ता था। और अभी देना ज्यादा पड़ता है, माल कम मिलता है। समझा? तो वो स्वप्न ही लगेगा ना। जो प्रेजेंट है उसमें तो कुछ भी, कोई सोना चांदी हीरे मोती कुछ नजर नहीं आ रहे, तो वो स्वप्न जैसा ही लगेगा, नहीं लगेगा? सोने की प्लेटें, चांदी की प्लेटें कैसी लगेंगी? अभी स्वप्न जैसी ही लगेंगी, पर ये तो थी ना। तो अभी वे पास्ट हो गया तो जैसे स्वप्न हो गया, जिसने जो एक्ट की वे पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो, शिव बाबा, लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी को जानते हो। जानते हो? तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है, और ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम ये चक्कर लगाते हो। हम सो हम, ये तुम्हारे से ही लगता है। हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, ये तो बाप की गलानी है। अब बाप आए हैं, बाप समझाते हैं, ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कोड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। बाबा क्यों कहते तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन है? क्योंकि इसी ने लूटा है तुम्हें, और तुम भूल गए कि इसी ने तुम्हें लूटा है, और फिर इसी के हथियार इस्तेमाल करके तुम इसको मित्र बनाए बैठे हो। तो हो गया ना धोखा। तो ये धोखा बार बार खाते हो,
इसलिए दैवी गुणों को छोड़ते हो और अब गुणों को बार बार अपनाते हो। सोचते हो ऐसे काम कैसे चलेगा। 5 विकार तुम्हारा सत्यानाश कर देते हैं, फिर भी तुम उसको दुश्मन नहीं समझते, फिर भी कहीं कहीं वो इस्तेमाल कर लेते हो। क्रोध आता है तो कहते ऐसे काम नहीं चलता है, मोह आता है तो कहते जी तोड़ निभाना है। हर बात का अर्थ ही बदल दिया है, इसीलिए सब व्यर्थ होता जा रहा है। खाता खाली, प्राप्ति नजर नहीं आती और प्राप्तियां खत्म होती जाती हैं, सारे अर्थ व्यर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो सोचो हालत क्या हो गई है। उसका कारण क्या है कि दुश्मन को मित्र बनाया है। अब ये जो 5 विकार हैं, ये किसके हथियार हैं? रावण के है ना। तो जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते ये हमने दुश्मन की चीज इस्तेमाल कर ली, ये तो सही बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। अहंकार आता है, देहाभिमान आता है, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब किसके हैं? ये किसके हथियार हैं? ये तो रावण के हैं। अपने पास तो गुण और शक्तियों के हथियार है ना, ज्ञानवान है ना, उसका इस्तेमाल कम करते हैं। सोचते हैं ऐसे गुजारा नहीं चलता, ऐसे होगा नहीं, ऐसे काम नहीं निकलता, रोब दिखाएंगे नहीं तो कोई काम करेगा नहीं। तो जब अपने चिंतन में रावण की चीजें हैं तो रावण को दुश्मन थोड़ा समझा हुआ है। क्या समझा? मित्र समझा ना। इसीलिए बीच बीच में बाबा को बार बार कहना पड़ता है कि ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा कोड़ी पतित जैसा बनाया हुआ है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं बाबा कृपा करो, बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो। भगवान रोज पढ़ाता है ना, रोज बताता है ना, हर सिचुएशन के बारे में बताता है कि इसमें तुम्हें क्या सोचना है, इसमें तुम्हें क्या करना है, सब बताता है। तो परमात्म कथन याद रहेगा तो अप्लाई करेंगे ना। तो पढ़ें अच्छी तरह से और फिर पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करें। ऐसे नहीं हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। अब बड़ी आयु वाले तो देवताएं ही होते हैं। अब यहां की बड़ी आयु करके क्या करेंगे? बड़ी आयु माना सदा सुखी रहने वाले, वो कौन है? वो तो देवता ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? स्कूल में बैठे हो। तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं, स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवताएं ही बनाएंगे। भगवान उवास तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं। अब यह दुनिया को जो चक्र है उनको समझना है। इस स्वदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, काम चिता से काले बन पड़ेंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनाना ये बाप का ही काम है, इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। अब यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का लोन लिया है क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ये ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल ना सके। पावन आत्माएं जो भी आती हैं वह फिर पतित बन पड़ती हैं। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है, तो इस समय सब पतित हैं और सब यहाँ ही हैं, तो वापिस कोई भी गए नहीं है। तो अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं।
तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया है, यहां अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़कर अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर हम वापस घर जाते हैं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। तो बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं, बाबा तो सदा सुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं। और वे तो है ही सदैव सुखदाता। अगर वो दुख देता तो तुम दुख में उनको क्यों याद करते, बताओ ना। वो सुख देता है, इसीलिए दुख में तुम उनको याद करते हो। वो कभी तुम्हें दुख नहीं देता। ये रावण ने तुम्हें दुखी किया है, क्योंकि गुणों को हटाकर अवगुण डाल दिए हैं। अब देखो, अगर चिंतन अच्छा होता है तो बुरी बात में भी या कुछ भी होता ऊपर नीचे, उसमें भी अच्छा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर चिंतन ही अशुद्ध हो गया तो अच्छी बात भी बुरी लगती है, अच्छा कथन भी बुरा लगता है, समझानियां भी बुरी लगने लग जाती है। कारण चिंतन ही अशुद्ध हो गया। तो बाप थोड़ा दुख देता है, बाप तो सदैव सुख देता है, सुख दाता है वो। बाबा ने समझाया ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। जिस चीज का साक्षात्कार किया वह फिर आंखों से भी देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा है, फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति करने। तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी। जैसे स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में भी पढ़ने जाते हैं, पढ़ाता टीचर एक समान, पढ़ते सब नंबरवार। क्योंकि जो टीचर ने पढ़ाया, जिसने पढ़ा उसने कृपा अपने ऊपर की। जिसने पढ़ा ही नहीं, जिसने ध्यान ही नहीं दिया, तो टीचर क्या करे। जबरदस्ती तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना। टीचर समझा सकता है, समझने का कर्म तो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा ना। तो जो पढ़ेगा वो लायक बनेगा ही बनेगा। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई पढ़ता रहे और लायक भी ना बने। पढ़ाई करी, अच्छी रीति धारण करा तो लायक बनेगा ही बनेगा। पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है, बाप से कृपा मांगनी नहीं है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत जगत जीत बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है। माया से डरना व घबराना नहीं है। अशरीरी होने का अभ्यास करना है। अशरीरी होने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, एक ही समय
मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़ाने की शुभ कामना के शुद्ध बोल, श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। तो मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने के शुभकामना के श्रेष्ठ बोल, माना मनसा में शुभ भावना, ठीक है, और वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल। शुभ कामना माने जैसे देते ना शुभकामनाएं, तो आपके बोलों में इतनी श्रेष्ठता और वो शुभकामनाएं आप दें अपनी वाणी से बाप से संबंध जुड़वाने के। और संबंध संपर्क में आने से, किसी भी संबंध संपर्क में आते हो तो कर्म कैसे, तो स्नेह और शांति के आकर्षण के स्वरूप से आकर्षित करो। आप स्नेह का और शांति का स्वरूप बनकर आकर्षित करो। माना वो स्नेह प्रैक्टिकल आपके कर्मों में नजर आए, वो शांति आपके व्यक्तित्व से दिखाई दे। स्नेह और शांति आपके पूरे व्यक्तित्व में नजर आएगी, माना कर्मों से दिखाई देगी, तो आप इसी स्वरूप से आकर्षित करेंगे। तो ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। तो मनसा वाचा कर्मणा। आज का स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है ना। आपने ये ठान ही लिया क्या कि मुझे शुद्ध संकल्प ही करने हैं, क्योंकि संकल्पों से ही पूरा आपका व्यक्तित्व बनता है। पूरी आपकी प्रकृति, आपकी कृति, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, ये सब तैयार होता है। आपके वाइब्रेशन, कि आपके संकल्प कैसे हैं, उसी से। अब ऐसे देखो, बोलो से तो हर कोई एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन आपके जो संकल्प हैं वो आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। उससे आपकी वृत्ति पावरफुल बनती है, आपकी दृष्टि, आपकी कृति, आपके वायुमंडल, आपके वाइब्रेशन वो काम करते हैं। ऐसा कोई संकल्प ही ना आए जो मुझे परेशान करे और मेरे द्वारा दूसरों को परेशान करे, लेकिन इसके लिए खजाना जमा होना चाहिए। तो वो है शुद्ध संकल्पों का अपने पास, अपने जीवन में अमूल्य खजाना बना लो। फिर देखो कमाल। तो संकल्प भी वही आएंगे जिसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।